ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। कथाएं हैं और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं या कोई लाभ पात्र बनना चाहता है, तो वो भी उस ज्ञान के लाभ का पूरा लाभ ले सके। मित्रों, आज महाशिव पुराण में जिस तीर्थ के बारे में बहुत बड़ा महत्व बताया गया, आज उसके बारे में बात करेंगे कि गंगा अवतरण तीर्थ, जो कई लोग बताते हैं गौमुखी, जहाँ से गंगा जी का अवतरण पहली बार पृथ्वी पे हुआ। और एक तीर्थ है हमारा जिसे गंगोत्री धाम कहते हैं। गंगा अवतरण तीर्थ, वही उसी का नाम गंगोत्री। और आपने बहुत सारे लोगों को भी सुना होगा कि वो गंगोत्री की यात्रा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गंगा जी का वही उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन क्यों इतना बड़ा महात्म्य है उसका, महाशिव पुराण में है गंगोत्री तीर्थ के बारे में। तो आज थोड़ा सा चित्रण जो है वो हम जरूर उसके बारे में वार्तालाप करेंगे, क्योंकि माँ गौरी के यानी कि माँ जगदम्बा के स्वरूप से भी उसका महात्म्य जुड़ा हुआ है, भगवान शिव के महात्म्य से भी उसका एक महात्म्य जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो कामदेव जी हैं, काम के देवता, उनकी भी विरह लीला के द्वारा उसका महात्म्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि लीलावश जब माँ सती का शरीर उन्होंने त्याग दिया दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में, फिर उसके बाद भोलेनाथ बड़े समय तक विरक्त रहे और फिर समाधिस्थ हो गए, लंबे समय के लिए समाधि ले ली। उसके बाद फिर जब माँ जगदम्बा की कृपा से जब सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने विनती की कि तारकासुर हमें संतप्त कर रहा है, और वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि शिव जी के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा, तो सब देवता और ब्रह्मा जी चाहते थे कि शिव जी विवाह कर लें और उनके पुत्र के द्वारा जो तारकासुर है उसका वध हो जाए। लेकिन ऐसी स्त्री कहाँ ढूंढें जो शिव जी के तेज को सहन कर सके, क्योंकि तो स्वयं परमात्मा है, निर्विकार है, निर्विकल्प हैं और वैराग्य और संन्यास पे रहने वाले हैं, समाधिष्ठ रहने वाले हैं। तो कौन स्त्री है जो उनकी पत्नी बनने के लायक है? तो फिर उनको वही ज्ञात हुआ कि माँ जगदम्बा ही हैं, जिन्होंने पहले सती रूप में जन्म लिया था, अब उनका द्वारा अवतरण होना चाहिए। तो फिर हिमाचल राजा और मैना जी को देवताओं ने युक्ति बताई, फिर उन्होंने आराधना की, देवी प्रसन्न हुई और देवी ने पार्वती के रूप में फिर हिमाचल राज के घर जन्म लिया। और जब समाचार भोलेनाथ को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो तो देवादिदेव हैं, त्रिकालदर्शी, कहीं भी बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं, तो लीलावश उन्होंने उसको प्रकट नहीं किया, लेकिन सब ज्ञात तो उनको रहता है। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद जी ने, जो सब देवता चाहते थे कि विवाह हो, तो पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा माँ पार्वती को दी। माँ पार्वती ने तप करना शुरू कर दिया और बहुत जगह कहते हैं कि पहले पार्वती ने जैसे अपने घर में ही पूजा शुरू की, तपस्या शुरू की, और नारद जी भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं पार्वती शिव जी को ही प्राप्त करे। तो लीलावश भोलेनाथ भी, जो गंगा अवतरण तीर्थ जो हिमाचल राज्य के क्षेत्र में था, वहाँ पे यानी गंगोत्री में शिव जी भी तपस्या करने के लिए पधारे हैं। तो लीलाधारी हैं, क्योंकि आगे की जब तक वो नहीं चाहेंगे तो कोई पत्ता भी नहीं ला सकता। तो शिव जी जब गंगोत्री में पधारे तो हिमाचल राजा रोज फिर अपनी पुत्री पार्वती को वहाँ लेकर गए। पहले सहमति ली शिव जी की, बड़ा अच्छा संवाद उनके बीच में हुआ। शायद कभी अगली वीडियो में भी विस्तार से बारे में चर्चा करेंगे कि पुरुष और प्रकृति का एक संवाद जो है, क्योंकि पहले शिव जी नहीं मान रहे थे, फिर माँ ने कुछ तर्क देकर प्रकृति का कि पुरुष बिना प्रकृति के हो ही नहीं सकता, दोनों का एक मेल है। तो फिर शिव जी मान गए। तो प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ जो है माँ पार्वती शिव जी के उस गंगोत्री धाम में जाने लगी, जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, और
फिर उनकी सेवा करने लगी। तो उनके भक्ति के घमंड को चूर करने के लिए शिवजी ने लीला की और सभी देवताओं ने देखा कि अब तो पार्वती जाने लगी, तो आगे की कार्रवाई जो है फिर इंद्र आदि देवताओं को कहा गया कि आप युक्ति बनाइए। कामदेव को भेजा गया बसंत के साथ में, और उसी गंगोत्री क्षेत्र में कामदेव ने बाण मार के शिवजी की समाधि को नष्ट करने की कोशिश की। शिवजी थोड़ी देर के लिए उन्होंने इधर उधर देखा कि मेरा मन विचलित क्यों रहा है, कामदेव को देखा और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। और शिवजी, क्योंकि माता पार्वती ने उनका वो भयानक रूप देखा, तो वो भी अपने घर को लौट आई थी और शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब जब शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तो माँ पार्वती का मन विहील हो गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे मुझे शिवजी का दर्शन हो या मुझे प्राप्ति हो। फिर वही युक्ति जो है, उन्हें पता थी कि सिर्फ तपस्या के द्वारा ही भगवान भोलेनाथ सुलभ हो सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा जो नारद जी ने दी थी, उसे लेकर के वन में तप करने के लिए उसी क्षेत्र में, जिसको श्रृंगी तीर्थ कहा जाता था, फिर वो गौरी शिखर के नाम से भी बाद में प्रसिद्ध है, क्योंकि गौरी मैया ने वहीं उसी गंगोत्री जहाँ पे काम को भस्म किया था, माँ पार्वती उसी स्थान पे आश्रम बना करके फिर वहाँ घोर तप करने लगी। 3000 साल तक माँ ने वहीं तपस्या की उसी गंगोत्री क्षेत्र में, और शिवजी फिर वहाँ प्रसन्न हुए और फिर उनको वहाँ आशीर्वाद दिया, क्योंकि सारी त्रिलोकी संतप्त हो उठी थी माँ जगदम्बा के घोर तप से, तो शिवजी को भी वहाँ जाना पड़ा। चाहते तो शायद वही थे, बड़ा गहन रहस्य है, लेकिन भक्तों के बस में है शिवजी। और माँ ने तपस्या की तो शिवजी फल के रूप में फिर उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं कि पहले शिवजी का उस क्षेत्र में जाके तपस्या करना, फिर माँ गौरी का गौरी शिखर के स्थान में वहाँ जाके तप करना, कामदेव का उसी कंदराओं में जाकर के दहन होना हिमाचल राज्य के उस क्षेत्र में, पर्वत क्षेत्र में, तब गंगोत्री तीर्थ का बहुत बड़ा महात्म्य वहाँ पे है, क्योंकि गंगा जी का ही स्वयं वो एक उद्गम स्थल माना जाता है। और हर एक शिव भक्त यही चाहता है कि जहाँ माँ गंगा का दर्शन हो तो कहीं ना कहीं शिवजी की अनुभूति जरूर होती है, क्योंकि शिवजी की जटाओं में ही गंगा जी का वास माना जाता है। और फिर शिव भक्त चाहता है कि वो गंगा जी का सुंदर दर्शन करे, क्योंकि गंगा जी में स्नान करके हर एक शिव भक्त का मन शिव जी का ध्यान करते हुए वैसे ही निर्मल हो जाता है कि जैसे उनको शिव जी की ही प्राप्ति होगी। तो कभी भी अवसर लगे तो पर जानकारी प्राप्त करके ज़रूर जाएं। ये नहीं है कि आप वहाँ जाकर गलत लोगों के संपर्क में आके आप ठगे जाएं, आपको गलत चीज़ प्राप्त हो। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं, रजिस्टर्ड जगहें बहुत सारी हैं, आश्रम हैं, उन्हीं जगहों में जाएं जो रजिस्टर्ड हैं, ताकि अपने अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो फिर आपकी रक्षा हेतु सेफली आप ट्रैवल करें और वहाँ जाकर के फिर आप उस तीर्थ स्थल का दर्शन करें जहाँ भगवान शिव जी और माँ पार्वती ने बड़ा सुंदर तप किया। और कामदेव का जिस गुफा में कहते हैं शिव जी ने भस्म किया था, तो नारद जी ने भी एक बार वहाँ पे बहुत बड़ा तप किया था, पर कहते हैं कि उस गुफा में कुछ कोस तक कामदेव का कोई प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि शिव जी ने तप ही वैसा किया था। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो कहते हैं कि उस कोस में कभी भी काम विहील आदमी नहीं होता, और काम का अगर वो तपस्या करना चाहे तो अविचल भाव से बैठ करके तपस्या कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों गंगोत्री धाम की एक छोटा सा, जिसे हम कहते हैं महिमा, छोटा सा चित्रण। गंगोत्री धाम की महिमा के बारे में तो शायद मैं नहीं कह सकता, और अगर अवसर लगे तो आप ज़रूर दर्शन करने के लिए जाएं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि कोशिश वही है कि जो मान्यता प्राप्त महाशिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर के बीच में है, जो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, उसको आप तक लाया जाए कि जो हमारे वैदिक ज्ञान आगे जैसा जो सही है, जो सत्य है, वही आप तक आए। पर कोशिश वही है कि अल्प समय में जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं उनको और छान करके और रिफाइन करके फिर कम समय में ही आपको वो
जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वो ज्ञान का मोती जो है वो गहरे समुद्र में जाकर के गोता लगा के फिर उसको आप तक कम समय में लाया जाए, ताकि आप भी और सब शिव जी की कृपा सब प्राप्त कर सकें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें और शिव जी की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे, क्योंकि शिव कल्याण करता है, कल्याण करने वाले हैं। और उनकी कृपा से उनके कथा का लाभ आपको मिले और वो सदा आपके परिवार पे प्रसन्न रहें और दीर्घायु होकर के निरोग्यता से आप अपने जीवन की जो भौतिक यात्रा है उसको भी सुख से पूरी करें, और जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, मोक्ष पद तक, तो वो भी आपको सुने। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।